राधे राधे। सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली हम मनाते क्यों हैं? क्या कारण है? होली मनाने के पीछे दो कथाएं हैं। एक तो नरसिंह अवतार से है और एक श्री कृष्ण अवतार से संबंधित है। पहली कथा प्रहलाद जी की है, जो विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। वह कथा ये है कि हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए थे, जब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, तभी इंद्र ने कयाधु को उठा लिया था। और इंद्र को यह डर था कि उनके पेट में कोई दैत्य होगा और हिरण्यकश्यपु के समान बलशाली होगा, तो इसे पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। तभी नारद जी मिल जाते हैं और कयाधु को बचाते हैं, अपने आश्रम में लेकर आते हैं और कयाधु को उपदेश देते हैं। तो कयाधु के पेट में प्रहलाद जी थे, जिन्होंने यह सारा ज्ञान सुन लिया। यद्यपि यह एक लीला हो रही थी, प्रहलाद एक नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको समस्त ज्ञान था। जब पैदा हुए तो वे नारद जी के आश्रम में ही पैदा हुए और जो बचा कुचा ज्ञान था वह नारद जी से सीख लिया। बाल्य अवस्था में ही 6-7 साल के थे, वापस घर पर आए जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी। घर पर आने के बाद प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाकर बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो जंगल में जाकर एकांत में भगवान विष्णु की भक्ति करना पसंद है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के अवतार वराह ने उसे मारा था। इसलिए हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को खत्म करना चाहते थे। वह प्रहलाद पर पहले तो क्रोधित होते हैं, पर फिर सोचते हैं कि अभी इसको मालूम नहीं है, इसलिए वह अपने गुरु के पुत्र हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, संद और अमर्क। उनको बुलाया और उनसे कहा कि प्रहलाद को साम दाम दंड भेद से प्रहलाद को समझाया जाए और प्रहलाद को सभी शिक्षा दी जाए। प्रहलाद को गुरु पुत्रों ने शिक्षा दी। प्रहलाद गुरु से भी ज्ञान लेते थे, उनके ध्यान को बहुत अच्छे से सुनते थे और सुना भी देते थे, पर प्रहलाद मानते नहीं थे, हरि नाम बार बार लेते थे। अंत में गुरुपुत्र भी हार गए और हिरण्यकश्यपु के पास गए और कहा कि हमने सारा ज्ञान इनको दिया तो है, इन्होंने समझ भी लिया है, पर मानते नहीं हैं। अब प्रहलाद को नहीं समझा सकते, इसका कुछ संस्कार ही विचित्र है। वे हरि का नाम जपते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हरि हर जगह है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और कहने लगे कि अब प्रहलाद में कोई सुधार नहीं हो सकता, इसलिए उसको मार देते हैं। फिर अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारा गया। जैसे सैनिकों ने तलवार से मारा। जब तलवार से मारा जा रहा था तो प्रहलाद कहते हैं कि इस तलवार से मुझे कैसे मारोगे? इस तलवार में भी विष्णु है, मेरे अंदर भी विष्णु है और तुम्हारे अंदर भी विष्णु है। विष्णु हमें कैसे मार सकते हैं? अनेक प्रकार से मारा गया, जैसे समुद्र में फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, होलिका से जलाने का प्रयत्न किया गया, सांपों से कटवाया गया, जहर दिया, अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। तो प्रहलाद का एक ही प्रकार का उत्तर रहता था कि भगवान हर जगह है। इसी बात को तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना अस्तु। अंत में हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एक बार जब वो महल में थे तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं, तुम भगवान भगवान हर जगह कहा करते हो, भगवान हर जगह नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद कहते हैं, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं कि हर जगह है। तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि इस खंबे में फिर दिखाई क्यों नहीं देते? उसने अपने हाथ से खंबे को मारा। फिर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को उन्होंने मारा। होली मनाने का उद्देश्य यही है कि भगवान हर जगह हैं। हम सब माने या ना माने, हर किसी के अंदर भगवान है, हर जगह भगवान है। होली पर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे के अवगुणों को भुलाकर इतने रंगों के साथ सब एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं।
कण कण में भगवान है। इसी कारण होली मनाई जाती है। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण जी ने होली को और बढ़िया तरीके के साथ गोपियों के साथ होली का त्योहार बनाया। ब्रज में सभी गोपियाँ कृष्ण जी को काला काला कहकर चिढ़ाती हैं, तो कृष्ण जी ने गोपियों को रंगों में डुबो दिया। गोपियाँ पर अनेक रंग लगाए, जिससे वह भी अनेक रंगों की हो गई। इसीलिए आज भी ब्रज में 16 दिनों से कुछ महीनों पहले 40 दिन तक होली का त्योहार मनाया जाता है। कितने प्रकार की होली खेली जाती है। फूलों की लठमार होली, टेसू के रंग बनाए जाते हैं, टेसू के फूलों की होली होती है, सूखे रंगों की होली होती है। वास्तविक कारण यही है होली खेलने का कि भगवान सर्वव्यापक हैं, कण कण में भगवान हैं। इसीलिए होली मनाई जाती है। और ब्रज की हमारे कृष्ण जी की होली तो बहुत ही कमाल की होती है, बहुत अद्भुत दृश्य होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।